एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और दिया भी अच्छी है। पापा मेरे फ़िलहाल ठीक है। आप सब लोग बहुत ब्लेसिंग देते हो, प्यार देते हो, दिल से थैंक यू। और मम्मी की तरफ से भी, पापा की तरफ से भी, पूरी फैमिली की तरफ से भी आप लोगों को दिल से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और कल मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैंने परसों व्लॉगिंग नहीं की, कल भी नहीं करी है, तो आज भी मैंने कहा आप लोगों से बातें करती हूँ। थोड़ी सी बातें बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी, नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आप लोगों के संग शेयर करना तो बनता है। नेगेटिव चीज़ें हैं, चिल्लाऊंगी नहीं, प्यार से बताऊंगी। और कोई गंदा रिप्लाई नहीं दूंगी उन लोगों को जो नेगेटिव सोच रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि नेगेटिव सोच वो रखते हैं, मैं नहीं रखती उन लोगों के लिए। और नेगेटिव सोच रखने वालों को भगवान दिख रहा है, मैं कौन होती हूँ उनको कुछ बोलने वाली उल्टा सीधा। वो बोलते हैं मुझको, वो जज हैं, क्योंकि है ना, वो तो जज हैं, वो तो फैसला सुना देते हैं। अच्छा लगता है मुझको ऐसे लोगों को देखना कि कितने गंदे गंदे लोग भी हैं दुनिया में और हम कितने अच्छे हैं। कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है अपने आप को। हाँ तो चलो, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो को। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मुझको अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है और मैं अपने हस्बैंड के नाम पे व्यूज़ लेती हूँ, सिंपैथी लेती हूँ, मैं एक विडो हूँ। और यार क्या करूँ बताओ, हस्बैंड नहीं है तो बताओ कहाँ से लेकर आऊँ। मूव ऑन, हर चीज़ में मूव ऑन नहीं किया जा सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं क्यों करूँ मूव ऑन, मैं नहीं कर सकती। और इतना इजी नहीं होता यार मूव ऑन करना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्यार को भुलाना, एक एक यादों को मिटाना, भुलाना हो जाता है, ये मिटाना हो जाता है अपनी लाइफ से हर चीज़ को। ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है। एक आदमी से शादी होती है ना तो मायका छूट जाता है, और अगर दूसरी शादी करने पड़े ना तो ये जो ससुराल है ना पहला, वो भी छूट जाता है। लोग नहीं समझते हैं, लोग बस बोल देते हैं आके। और यूट्यूब चैनल पे मैं अपने हस्बैंड के नाम पे व्यूज़ लेती हूँ। तो देखो, मैं अपने हस्बैंड की बातें करती हूँ, मैं कुछ एक्टिंग करके तो दिखाती नहीं हूँ कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे डांस करते थे, या हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे, या फिर वो ये मेरा बेडरूम है यहाँ पे वो लेटते थे, या मैंने ऐसा तो कुछ कभी नहीं बताया ना आप लोगों को, है ना। मैं तो बस सिंपल जो प्यारी प्यारी बातें हैं, जो टाइम टू टाइम निकलती है, वो सारी बातें बताई हैं। और उस पे भी आप लोग बोलते हैं मैं व्यूज़ ले रही हूँ, तो देखो चैनल मेरे हस्बैंड के नाम पे है, उनकी बातें तो मैं करूँगी। और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ एक चीज़ का। जब गर्मियाँ शुरू होती है तो हम मिस करते हैं ठंडे पानी को, ठंडी हवा को, कूलर को, एसी को, फ्रिज को, बहुत सारी चीज़ें। टीवी को भी मिस करते हैं क्योंकि आराम से गर्मी में कूलर एसी चला के टीवी देखते हैं हम लोग। गर्मी में धूप में कौन जाए बाहर, मिस करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर सर्दी आती है, रूम हीटर मिस करते हैं, गर्म कपड़े हम सोचते हैं ये भी होना चाहिए, ऐसी शॉल होनी चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। जिनके पास स्कूटी नहीं होती या जिनके पास कार नहीं होती, वो इन चीज़ों को मिस करते हैं। रिक्शे में जाते हैं ना, सोचते हैं यार गाड़ी होती ना, आराम से एसी चला चला के मॉल जाते। करते हो मिस या नहीं करते? तो मेरी लाइफ में ना मेरे हस्बैंड मिसिंग है, और वो जो है ना इन सारी चीज़ों से बढ़कर है। ये फ्रिज कूलर एसी ये तो कुछ नहीं है, मेरा करोड़ों का आदमी चला गया, मैं उसको दिन रात मिस करूँगी। कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं है ना, मैं लेटती हूँ मैं उनको मिस करती हूँ, मैं उठती हूँ मैं उनको मिस करती हूँ, मैं किचन में होती हूँ तो ये सोचती हूँ यार इनको ये पसंद था। बाजार जाती हूँ ना तो ये सोचती हूँ कि यार ये होते ना, ये चले जाते। ये वायरस फैला हुआ है ना इतना इस टाइम पे, क्या कहते हैं, सारे जेंट्स ही घूम रहे होते हैं बाजार में, मैं ही जाती हूँ बस अकेली राखी को लेकर। और उस टाइम पे मुझे बड़ा होता है यार, दिया को किसके पास छोड़ के जाऊं भैया, क्योंकि दूध लेकर आना बहुत ज़रूरी है। सब्जी तो घर के आगे मिल जाती है, दूध तो डेयरी पे से तो लाना पड़ेगा ना। तो बहुत सारी चीज़ होती है, मैं मिस करती हूँ। स्कूटी चलाती हूँ ना, मन करता है यार स्कूटी चला रही हूँ, कभी कभी पीछे बैठने का भी मौका मिलता मुझे,
बड़े ही प्यार से बैठती थी, वो पीछे बैठने वाला मोमेंट बड़ा ही अच्छा था। तो मैं मिस करती हूँ। और मैं तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं ना, उनके हस्बैंड यहाँ पे पीछे बैठ जाते हैं, तुम यहाँ पे भी देखो बिल्कुल खाली जगह पड़ी है। मैं मिस करती हूँ उनको, यहाँ पे भी होना चाहिए था ना उनको। बहुत मिस करती हूँ मैं। मेरी लाइफ में होना जरूरी था, मेन बात तो दिया की लाइफ में जरूरी था। सबके पापा होते हैं, वो लेकर आते, ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आते, जुगाड़ करके कहीं से भी लेकर आते। मैं तो यहीं तक बाजार तक जाती हूँ, कोई सामान नहीं मिलता तो नहीं मिलता, वापस आ जाती हूँ। वो तो कहीं ना कहीं से लेकर आते ही, भैया लेकर आ रहे हैं। मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, बहुत सारी जगह पे देख रही हूँ, सारे हस्बैंड राशन ले लेकर आ रहे हैं, घंटों लाइनों में लग लग के आ रहे हैं। मैं तो अगर मुझको बोले ना कोई कि राशन मिलने के लिए तुमको लाइन में लगना पड़ेगा और 2 घंटे लगेंगे, मैं तो ये सोचूंगी 2 घंटे दिया रह लेगी, छोड़ो, राशन जरूरी नहीं है, मैं तो वापस आ जाऊंगी। क्योंकि हस्बैंड तो लोग हस्बैंड लगे ही जाएंगे ना, तो वाइफ तो है ना बच्चे के साथ घर पे आके। मेरी बच्ची किसके भरोसे रहेगी भैया। तो मैं तो अपने हस्बैंड को मिस करती हूँ ना। अब ये प्रॉब्लम ही तो आई है, ये दुनिया में इतनी बड़ी चीज हो गई, ये प्रॉब्लम ही तो है। ऐसे टाइम पे बहुत याद आती है, सच्ची में आती है, झूठ नहीं बोलूंगी। और मैं कोई बुढ़ी थोड़ा हूँ, मैं 30 साल की हूँ। कोई मेरी बहुत ज्यादा एज तो होना हो गई है कि मैं उनकी कमी महसूस ना करूँ। नहीं, वो पूरी जिम्मेदारी निभा के चले गए और सब कुछ करके गए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करके गए हैं। बट यार, मैं मुझको तो नहीं पता था ना मेरे ऊपर ये पहाड़ टूटने वाला, मैं प्रिपेयर थोड़ा बैठी हुई थी। नहीं समझेंगे कुछ लोग, इमोशनलेस होते हैं, वो नहीं समझेंगे इस चीज को, नहीं समझेंगे। और मैं ये भी नहीं बोल सकती आप लोगों की आप लोगों पे बीतेगी तब आप लोग समझोगे, कभी किसी पे ना बीते ये, कभी किसी के साथ ना हो। ठीक है ना, कभी किसी के साथ ना हो ऐसा। और दूसरी चीज, यूट्यूब पे ना होने का दूसरा कारण, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेकअप नहीं करती हूँ मैंने आज ये थोड़ा सा चेंज करा, यहाँ पे पिन लगा ली, ये दूसरे डिजाइन की है, ये दूसरे डिजाइन की है, क्योंकि मुझे ढूंढी ना, मुझे यही मिली। और थोड़ा सा आंखों में काजल लगा लिया, और वो भी बड़े ही रफ तरीके से लगाया है, देखो फैल गया। क्योंकि ना मैं लगाती नहीं हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। थोड़ा सा ये फैल भी गया आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, ये देखो। तो मैं लगाती नहीं हूँ, मैंने कहा लगा लो, चलो मैं भी थोड़ा सा सुंदर बन जाऊं मेकअप पोत के। अगर सुंदर लगते हैं तो जो मैं कर सकती हूँ, फिलहाल मेरे पास है ही नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास तो है, आपके पास क्यों नहीं है, ज्यादा टाइम छोड़ना हुआ है। तो मेरे जब हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो मेरा सारा मेकअप का सामान उनके पैरों में रख दिया गया था। ठीक है, ये बात मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने आज बोल दी। तो वो सारा सामान ना उनके साथ चला गया। और बहुत बुरा लगता है ना सुनना, मुझे बताना भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप लोग फोर्स करते हो, इसलिए मैं बताती हूँ। तो मेकअप लग के सुंदर अगर दिखना है तो मैं नहीं दिख सकती, और मेरा मन नहीं करता। आप लोग समझ सकते हो, समझ सकते हो ना। मेकअप नहीं गया मेरा, मेकअप के साथ मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। मेकअप वापस लाना है तो उनको भी लाओ, मैं कर लूंगी। ये बॉल उछाल नहीं रही हूँ मैं, अपने आप को थोड़ा सा अंदर से जो मैं पिघल रही हूँ ना, उसको मैं सही कर रही हूँ। और दूसरी चीज, मेरा रंग, मैं काली हूँ, तो भाई हूँ। मेरे पापा का रंग ना बहुत ज्यादा साफ नहीं है, तो मैं पापा पे गई हूँ अपने। मेरी शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई है, मेरी लव मैरिज हुई है, इसी रंग के साथ हुई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी बेटी का भी अच्छा खासा फेयर रंग है, ठीक है ना। और स्किन क्लियर होनी चाहिए, रंग कोई सा भी हो, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, है ना। फीचर्स अच्छे होने चाहिए, मुंह फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि मेकअप अच्छा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेकअप की वजह से आप अच्छे लगो। तो मेकअप तो मैं फिलहाल नहीं करूंगी, देखो मेकअप तो चला गया उनके साथ, सस्ता मेकअप, बड़ा ही सस्ता मेकअप था वो, जो वो करोड़ों की चीज के साथ चला गया मेरी। तो ये देखो यूट्यूब पे मैं जाऊं, यूट्यूब से आप लोग बताइए,
यूट्यूब से मैं जा रही हूँ भैया, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं हस्बैंड के नाम पे व्यूज लेती हूँ, तो मुझे चले जाना चाहिए। मैं देखो अपने ब्लॉग में झाड़ू पोछा, कपड़े, रेसिपी सब कुछ दिखाती हूँ, सब कुछ, दिया की एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी, अपना घर, सब कुछ। हमेशा मैं रोती नहीं हूँ, और मैं रोना पता है हस्बैंड की बातें करती हूँ, हस्बैंड का रोना नहीं रोती, कभी भी नहीं रोती। जब आपने पूछा उनके बारे में तब मैंने बताया, तब मुझको रोना आया। उससे पहले तो मैं कभी नहीं रोई, उसके बाद भी मैं नहीं रोई। मंदिर जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, ब्लॉग में ए टू जेड सारी चीजें दिखाती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं रोती हूँ, क्योंकि मैं विडो हूँ, और हूँ मैं, और किसकी हूँ? मिस्टर दीपक खन्ना की। मुझको कहने में कोई हर्ज नहीं है ना? उसको कोई हर्ज नहीं है, जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, इसमें क्या बुराई है बताने में? कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो लोग तो कभी दुनिया से जाएंगे ही नहीं, अमर बूटी उनको मिली हुई है ना? अमर बूटी बोलते हैं ना, कुछ गलत तो नहीं बोल गई मैं? हाँ, वो तो कभी जाएंगे ही नहीं, ये जो परिस्थिति है ये कभी किसी के संग आएगी ही नहीं। ऐसे लोग जो सोचते हैं ना, भगवान करे उनके घर में तो ऐसा कोई भी ना हो, बिल्कुल जीना दुश्वार कर देंगे उस औरत को, तो सच्ची बता रही हूँ। ऐसे लोगों के घर में तो भगवान सबका सुहाग सलामत रखे। जीना दुश्वार कर दोगे तुम, तो उसको मार दोगे, बातों से मार दोगे तुम तो उसको, औरत को। सच्ची में। मेरे घर में ना, ना मेरे सास है ना मेरी ससुर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, अब आपकी मदर इन लॉ कहाँ हैं, उनको अपने बेटे की याद नहीं आती? तो उनको अपने बेटे की याद आ रही होगी ना, तो उन्होंने अपने पास ही बुला लिया। मेरी मदर इन लॉ इस दुनिया में है नहीं, और उन्होंने 3-3 बच्चे पाले हैं अपने, बहुत कम एज में, मेरी एज ही होगी उनकी, तो वो विडो हो गई थी, तो उन्होंने भी 3 बच्चे पाले हैं। 3 बच्चे पाले, मेरे पास एक ही बच्चा है, मैं उसको बहुत अच्छे से पालूंगी, बहुत अच्छे से, और उसको ऐसे रखूंगी जैसे उसके पापा रहते थे ना, राजा महाराजा की तरह, वैसे रखूंगी। और उनको देखती रहती हूँ मैं कंटिन्यूअसली, कि गलत बात ना बोल दूँ और वो फिर मुझको डांटे ना। तो मेरे लिए तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत बड़ी मिसाल है। बाकी लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, दूसरी शादी कर लो, फलाना कर लो, आगे बढ़ो, हम आपको ऐसे देखना चाहते हैं, वैसे देखना चाहते हैं, तो मेरे लिए तो वही है भाई। मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं तो अपने घर में ही देखूंगी। उन्होंने भी तो 3 बच्चे पाल दिए, अच्छे से पाल दिए सबको। और ससुराल से मेरे को कोई नहीं मैं नहीं बोलती किसी से, और मैं बुराई नहीं करूंगी किसी की भी, क्योंकि एक बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, और उसको क्लियर नहीं करा गया, और बात नहीं करी हमने उसके बाद, बात नहीं करी, लड़ाई नहीं हुई, बात ही नहीं करी हमने, तो लड़ाई नहीं हुई। और मैं उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करूंगी, ना वो मेरे बारे में बात करना पसंद करेंगे। मैं उनके घर में नहीं जाती, वो मेरे घर में नहीं आते, वो आएंगे मैं भगा दूंगी, ये भी बात है। मैं उनको अपने घर में आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि जो उस टाइम नहीं था वो अब जो है ना, उसको बिठा के उसकी बातें नहीं सुनूंगी, और उससे 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 कोई पछतावा करने का मौका नहीं दूंगी, सीधे भगा दूंगी, घर में एंट्री ही नहीं उन लोगों की। वैसे मैं उनकी कोई बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने उनको कुछ बिगाड़ा नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, मैंने उनको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है। बस यही बात है। ससुराल की मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ कि जो नहीं है मुसीबत में वो नहीं है ना? और इस टाइम पे ना दिया मेरी यहाँ पर है नहीं, मैं दिया के सामने कोई बात करना पसंद नहीं करती। उसको पता ही नहीं उसके चाचा हैं, ताऊ है, कोई नहीं है उसकी लाइफ में, कोई नहीं है। और मैं उनके बारे में ना बुराई करूँगी, ना उसको कोई अच्छी बात बताऊँगी, उसके लिए कोई है ही नहीं, तो नहीं है, ठीक है? और आप लोग मुझे बताइए, मैं यूट्यूब से चली जाऊँ क्या? बताओ मुझे, क्योंकि मैं चली जाऊँगी, ज़्यादा लोग बोलेंगे ना कि चले जाओ। ज़रूरी है, देखो पति होना ज़रूरी है। यूट्यूब पे थोड़ा-सा कभी-कभी कुकिंग भी करवा लेते हैं हस्बैंड से, कभी-कभी बहुत सारे काम हैं जो हस्बैंड कर लेते हैं, कभी हस्बैंड बैठ के बातें कर लेते हैं, थोड़ा व्लॉग इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ लोगों के तो अपने हस्बैंड से मिलवाते हैं ना, कई दिनों तक मिलवाते ही नहीं है, और फिर मिलवाते हैं तो कितने अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। तो मेरे यार, मैं तो कभी नहीं मिलवाऊँगी, वापस नहीं आने वाले वो। तो अगर आप बोलोगे ना तो मैं चैनल बिल्कुल बंद कर दूँगी, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंपैथी अगर लेनी है ना, तो मैं कल का व्लॉग आप लोगों के संग शेयर करूंगी, अपनी हेल्थ रिपोर्ट के संग। फिर आप लोग मुझे सिंपैथी देना, फिर तो देना बनता है यार, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो चले गए हैं। अगर आप मुझे सिंपैथी दे रहे हो तो वो वापस नहीं आने वाले, तो मत दिया करो प्लीज।
आप लोगों की सिंपैथी देने से वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत इतना प्यार करते हैं, कहते हैं दीपक जीजू के बारे में बात करो, बातें करा करो, बातें करा करो। बस कुछ लोगों की जो सब्सक्राइबर है ना, जिनको ये लगता है कि मैं सिंपैथी लेती हूँ, तो मैं अपनी हेल्थ रिपोर्ट जरूर शेयर करना चाहूंगी, लेकिन उससे उसके लिए मुझे अपने मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो मुझे बीमार कभी बोलेंगे ही नहीं। मैं अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं रखना चाहती, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। मैं बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, अपनी बेटी के लिए बहुत पैसा कमाना चाहती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ऐसे निकल गए, ऐसे निकल गए, और मैं चाहती हूँ मैं ऐसे निकलूँ ना, तो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करके जाऊँ। आप लोग समझ सकते हैं ना, कौन कौन मेरी हेल्थ रिपोर्ट देखना चाहता है। मैं मोटी हो रही हूँ ना, मैं काली हूँ, मैं मोटी हूँ, वजन बढ़ रहा है, मोटी होती जा रही हूँ, ऐसा होता जा रहा है, क्यों हो रही हूँ ना, बहुत जल्दी बताऊंगी। लोग कहते हैं ना, डॉक्टर के पास गए, चेकअप करवाया, डॉक्टर ने बोला क्या कर रही हो, ऐसे क्यों सोचती हो। तो मुझे देख के ना फिर आप कहोगे यार, आपके संग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप फिर भी हंसते रहते हो, इतनी बातें करते रहते हो, आप फिर भी खुश रहते हो, अपनी बेटी को अच्छे से रखते हो। फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि अब मुझे सिंपैथी सच्ची में देना पड़े, आप सच्ची में देनी पड़ेगी आप लोगों को सिंपैथी। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार करते हैं, अब भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं उनको कभी नहीं भूल सकती, उनकी बातें करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं कभी बात नहीं करूँगी। और अगर बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि इसके हस्बैंड नहीं है, कंटेंट ही बेकार है इसके चैनल का, तो भी मुझे कमेंट करके बताओ, मैं चैनल बंद कर दूँगी, ठीक है। तो बाय। लाइक शेयर का तो आज कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बात ही ऐसी करी है मैंने। बताओ, मैं बंद कर दूँगी चैनल, बिल्कुल बंद कर। और मेरा रंग ना काला इसलिए है क्योंकि मेरे पापा का था ना। और जिन्होंने बोला है ना, जिनके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी, मेरा इतना भी काला नहीं है जितना तुम्हारी बेटी का है। बच्चों को कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए कोई मिला ही नहीं मुझको, क्या करूँ। बाय बाय। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखना। बाय 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 बाय।